इधर उधर लग जाता है। हेलो, ओके, ये फिर रिकॉर्ड नहीं हो रहा। हेलो, हेलो, नहीं यार, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जीरो में नहीं आना चाहिए, उल्टा आ रहा है। हेलो, रिकॉर्ड कर दूंगा, नहीं हुआ अखड़ जाएगा ना। आज 10th का वही हुआ, बिल्कुल रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। छोड़ो, भगवान लेके प्रभु का नाम, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो बच्चे कौन सा पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमम। सब पढ़े हैं पहले से, वाह, ऑल आर टॉपर्स, हमारे यहाँ से खाली टॉपर निकलेंगे, जय हो। देखो मैक्सिमम मिनिमम बड़ा इजी है, वाह, ऐसा सोचना नहीं। देखो भाई साहब, देखिए मैक्सिमम मिनिमम का मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, क्या करना है। इसका दो रूल है, एक है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एक है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव गुणलाना है, क्या पढ़ के करेंगे, कौन सा हमको आईटी मिलेगा, इसलिए हमको 12th में फोकस करना है। 12th में हमको पढ़ना है कौन सा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव चेक, ठीक है। तो वो सब भूलो, तुम खाली याद रखो कि मैक्सिमम मिनिमम कैसे करना है, ठीक है। फंक्शन आपको निकालना है, फंक्शन दिया होगा, अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो फंक्शन बनाना है, ठीक है। अगर जैसे वर्ड प्रॉब्लम आया तो आपको फंक्शन बनाना है, ठीक है। बनाना है, उसके बाद क्या करना है, उसको ऑरेंज करना है, नहीं बनाने के बाद फंक्शन, उसका फर्स्ट ऑर्डर निकाल लेना है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो आप निकालें उसको इक्वेट करना है, किसके साथ, जीरो के साथ। और जीरो के साथ इक्वेट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएगा, जहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा है, डिबेट हो रहा है, अगर ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, ऊपर जाता है तो मैक्सिमम, नीचे आता है तो मिनिमम, ग्राफ से हमको कोई मतलब नहीं। क्रिटिकल पॉइंट आने के बाद थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, डबल डेरिवेटिव निकाल लेना है, ठीक है। डबल डेरिवेटिव निकालने के बाद क्या करना है आपको, डबल डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट सब डालना है। क्रिटिकल पॉइंट आपका निकला था ना, फंक्शन को आप इक्वेट किए जब जीरो के साथ, C1 C2 जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स निकला था उसको डालना है कहाँ पे, डबल डेरिवेटिव में। डबल डेरिवेटिव में डालने के बाद अगर ये लेस देन जीरो आ रहा है, ठीक है, अगर नेगेटिव आ गया तो वो होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और अगर क्या आ गया ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव आ गया, तो हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, एज सिंपल एज दैट। वाह, ठीक है, लिखिए। आर्टिस्ट हमारा कैसे कोई नहीं लाया, मेरा बुक सब था हो यहाँ पे, तो आर्टिस्ट में तो गदा हुआ था, पता नहीं कहाँ चला जाता है। CID लगाना पड़ेगा भाई, प्रद्युमन का नंबर रखे हो, रेसिपी नहीं, क्या बोले भाई, छोटा नंबर कोई सा दिया नहीं है, जिसको मैं समझाना चाह रहा था कि समझ जाए। नितिन तेरा वही कॉपी है ना जो स्कूल में लेके गया था, ला तो वो पहला क्वेश्चन लिख, थोड़ा सा बच्चा लोग को कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ मैक्सिमम मिनिमम ईजी है, उसके बाद फिर ओरिजिनल नंबर दे देंगे, बच्चा बेहोश, ठीक है। क्वेश्चन लिखे भाई, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, लोकल या आए इंटरनेशनल आए, कन्फ्यूजन है ना, प्रोसेस वही है। वाह, फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा and the corresponding मेरी बेटी इतना बदमाश हो गई, क्या हो, टू मच फन, बहुत बदमाश हो गई, सोच रहा हूँ उसका नाम चेंज कर दूंगा। अभी नहीं चेंज कर, अगर बहाना भी बनाने लगी तब चेंज कर दूंगा, ठीक है ना, चेंज कर दूंगा ना। अब बेटा होता तो अलग नाम सोचा था मैं, लेकिन बेटा हुआ नहीं, नेक्स्ट टाइम। आद्या मतलब आद्या तो मैं आद्या रखा था इसलिए क्योंकि आद्याश्री से रखा था, आद्याश्री मेरे को बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लड़की, आद्याश्री जाने ना, हाँ गुडली, बहुत सिंपल, झूठ फाट बोलती नहीं, पूरा सिंपल लाइफ है उसका, बहुत अच्छी है। तो मैं सोचा मेरी बेटी भी उसके जैसा बनेगी, मैं आद्याश्री रख दिया। और आद्या और थी वह, उसका नाम भी ऐसे आद्या ए से कुछ था, वो भी बहुत अच्छी लड़की थी, तो मैं सोचा कि नहीं भाई मेरी बेटी भी अच्छी बनेगी, उसका नाम आद्याश्री, आद्याश्री से आद्या रख दिया, लेकिन अब लग रहा है गलती नाम रख दिया हमने। थोड़ा बड़ा होने दे, उसे अगर बोलना स्टार्ट की और बहाना बना दी तो नाम चेंज, बहाना इंस्पायर्ड कहीं से, कहीं नाम पता चलना चाहिए ना, हमको पता चले हाँ यहाँ से उससे इंस्पायर्ड है। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन
मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन आपका लिख लीजिए। ये बस ऐसे एक तो मतलब ऐसे वो कोई सा गेम गुम नहीं खेलते बच्चे लोगों ने, दूध भात वो आउट नहीं होता, वही वाला, ये आउट वाला नंबर है, ऐसे कैसे दूध भात वाला ऐसे, हाँ छोटा सा, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका क्या, एफ एक्स इक्वल्स टू -3/4 एक्स्ट्रा 4 -8x क्यूब -45/2 एक्स स्क्वायर प्लस 105। ये बस ऐसे एक नंबर है ताकि आपको एक प्रोसेस समझ में आ जाए, फिर जो इसको एग्जाम में आता है वो सब नंबर करवाऊंगा, ठीक है। चलिए फंक्शन लिख लीजिए। फर्स्ट स्टेप देखिए आप क्या लिखे थे, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको माता, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है लिखे ही नहीं स्टेप, ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप छोड़ दिए, क्या कर रहे हो, क्या था फर्स्ट स्टेप बताओ। एफ डेस एक्स मतलब आपको क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है ना। तो डेरिवेटिव निकालते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एफ डेस एक्स क्या हो गया, -3/4 तो कांस्टेंट है भाई नितिन, हाँ किसको देख रहा है भाई, -3/4 कांस्टेंट, x/4 का डेरिवेटिव क्या हो गया 4x³ -8 कांस्टेंट और x³ का हो गया 3x² -45/2 कांस्टेंट, x² का हो गया 2x प्लस 105 तो कांस्टेंट था 0 है, ठीक है हमको बात। चलिए 2 कैंसिल हुआ, 4 कैंसिल हुआ, -3x³ -24x² -45x, आपको ये मिल गया एफ डेस एक्स। पहला स्टेप खत्म। सेकेंड स्टेप क्या है भाई, एफ डेस एक्स को आपको इक्वेट करना है 0 के साथ और x का सारा वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो एफ डेस एक्स को 0 के साथ इक्वेट करते हैं, ये हो गया एफ डेस एक्स इक्वल्स टू 0 -3x³ -24x² -45x इक्वल्स टू 0। तो -3x अगर हम कॉमन ले जाएं, कॉमन जा रहा है ना -3x है ना, -3x कॉमन ले गए तो क्या मिल गया भाई, x² प्लस 8 3 जा 24 8x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, प्लस 15 था ना, ठीक है। कांस्टेंट को आप जाके डिवाइड कर सकते हैं पर वेरिएबल को नहीं डिवाइड करना है आपने, कांस्टेंट को आप डिवाइड कर सकते हैं। कांस्टेंट यहाँ पे -3 था, डिवाइड कर दिया, क्या बचा x इंटू x² प्लस 8x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक बात क्लियर। अब क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है और क्या x का वैल्यू निकालना है। तो फैक्टराइज करते हैं इसको, क्या हो गया x इंटू x² प्लस 8x था, उसको लिख दिया 3x प्लस 5x प्लस 15 इक्वल टू 0। x इंटू x कॉमन ले गया, कितना आ गया x प्लस 3 प्लस 5 कॉमन ले गया, कितना आ गया x प्लस 3 इक्वल टू 0। टोटल में आ गया x इंटू x प्लस 3 इंटू x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपको सारा फैक्टर्स का फॉर्म में मिल गया। सेकेंड स्टेप अपना काम खत्म हो गया कि हम डबल डेरिवेटिव निकाल के उसको सिंगल डेरिवेटिव निकाल के हम उसको इक्वेट कर लिए 0 के साथ, ठीक है ना। अब सारा जो फैक्टर्स मिला सबको इक्वेट करते हैं 0 के साथ, तो देखते हैं क्या क्या वैल्यू मिल रहा है। तो x का वैल्यू क्या मिला, आइदर 0 या x का वैल्यू -3 या x का वैल्यू कितना आ गया -5। यहाँ तो बात क्लियर समझ में आ गया। अब सारा वैल्यू आपको क्या करना है, पुट करना कहाँ पे, डबल डेरिवेटिव में पुट करना है, ठीक है ना। अब डबल डेरिवेटिव में पुट करते हैं, इस तरह वाले मिटा रहा हूँ, मिटा दूँ, हाँ नहीं डबल डेरिवेटिव पहले निकाल देता हूँ, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डबल एक्स एक्स इक्वल्स टू, ये इसका डबल डेरिवेटिव ये है ना, कितना हो गया ये -9x² -48x -45, ये आ गया डबल डेरिवेटिव। अब जो आपका क्रिटिकल पॉइंट्स निकला है वो एक एक करके पुट करते हुए चलिए और देखिए कहाँ पे लेस देन आ रहा है, कहाँ पे ग्रेटर देन आ रहा है। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, चलिए पुट करते हैं। तो पहला पुट करते हैं अपने 0, ठीक है ना। निमेश समझ रहे हो, तुम्हारा दोस्त कहाँ गया हो, खत्म, खराब लगा, कोई बात नहीं। तो एफ डबल एस, अब पहला पॉइंट है 0, -9 इंटू 0 का स्क्वायर -48 इंटू 0 -45, मतलब कितना आ गया -45 आया, विच इज लेस देन 0। लेस देन 0 आ जाने से क्या होगा भाई, पॉइंट ऑफ लोकल, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है ना। सो देयरफॉर 0 इज द पॉइंट ऑफ, इट इज पॉइंट ऑफ लोकल, या खाली से लिख दो मैक्सिमा, ठीक है ना। पहले मैक्सिमम मिनिमा निकालो, फिर वैल्यू निकाल लेना, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकाल लेना अपना। फिर नेक्स्ट वैल्यू चेक करते हैं, इस तरह मतलब मिटा रहा हूँ।
एफ डबल एक्स ऑफ 0 निकाल लिया, -3 पे चेक करेंगे ना, -3 पे चेक करेंगे तो हो जाएगा -9 इंटू -3 का स्क्वायर -48 इंटू -3 -45, -9 इंटू ये हो गया 9 प्लस 48 इंटू 3 कितना हो गया 144 -45, ये हो गया -81 प्लस 144 -45, देखो तो क्या है 18 आ गया, मतलब इट इज ग्रेटर देन 0, सो इट इज पॉइंट ऑफ क्या है मिनिमम मिनिमा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर नेक्स्ट चेक करो क्या एफ डबल डैश ऑफ -5, चेक कर लो, जो पॉइंट आ जाएगा वैल्यू लिख लेना, ठीक है ना। उसके बाद लोकल, उसके बाद लिख लो मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, सर चेक कर लो, तीनों निकल गया। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू भी तो निकालना है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे निकलेगा, मैक्सिमम पॉइंट पे, जो उस पॉइंट पे उसका मैक्सिमा है। किस पॉइंट पे मैक्सिमा है भाई 0 पे, तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, जो फंक्शन, जो आपको मैं मिटा दिया हूँ क्वेश्चन, जो फंक्शन है उस फंक्शन में क्या डाल दोगे 0 डाल दोगे, आपको क्या मिल जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, समझे ना। ये आपको मिला पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इस पॉइंट पे उसका मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है कैसे निकालोगे, क्वेश्चन में क्या डाल दोगे 0, समझ में नहीं समझेंगे, करो कि पानी लाओ क्या। कोई प्रॉब्लम, हाँ हर पॉइंट को पुट करते हैं, हाँ भाई वो पॉइंट निकालने के लिए, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। अनुमान कर लिए क्या किए, हाँ मैक्सिमम वैल्यू वो तो 0 में आएगा ना, बाकी का वैल्यू, बहुत होशियार, 0 पुट करके 105, जल्दी निकालो, कॉपी देखूंगा, निकालो। नितिन पर मार दूंगा बोतल पर फट जाएगा नाक। हो गया, ये नहीं हो रहा आवाज, भाई बात नहीं, हो गया। कितना कितना है मैक्सिमम वैल्यू थोड़ा बताओ, 420, किस में है -5 है, -5 में कितना है अनिवल, कितना है देखो तो, -5 में, रुको देख रहा हूँ मैं यहाँ से, और किससे पूछ लूँगा, नहीं हो गया, नहीं हो गया, पॉइंट में आएगा ही नहीं, पॉइंट में आ रहा है, माइनस, हाँ इसका वैल्यू तो -30, तो हाँ -30, तो वो तो पता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बताओ आशुतोष, कितना है मैक्सिमम वैल्यू, और एक तो दूसरा नहीं है, एक ही मैक्सिमम वैल्यू, हाँ दो मैक्सिमम वैल्यू है ना, 2 पॉइंट में आया था हमारा मैक्सिमा ना, तो गलती क्यों भाई, -5 पे -30 आ रहा है, पर ठीक करो, चल ठीक है। तो ये था स्टेप्स, वाह, अब यही स्टेप को आपको इम्प्लीमेंट करना है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, ठीक है ना, जो कि एग्जाम में पक्का एक आएगा, पक्का 100% एक क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम मिनिमम का, लिखिए बोलिए। ये तो आए, देखो एक शांति, फीस मेरे को देगा, और राम गौर बोला था सर मैं आपको फीस दूंगा, बाकी जो बोलता है वो फंस गया, मैं हूँ भाई, देखो निमिष ठीक बोला था, निमिष बोल दे, बोलो, नहीं वो मजाक कर रहा था, बोलो सच बोलो,
हाँ देखो रामगोपाल, तुमको ये जो पॉइंट मिला ये क्या लिखो, इट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। इट इज मतलब कौन सा, क्या है पॉइंट ऑफ मिनिमा? -3 जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। पॉइंट ऑफ मिनिमा मीन्स द पॉइंट वेयर वी गेट मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। अब व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे? फंक्शन मीन्स जो क्वेश्चन है तुम्हारा, उस क्वेश्चन में एक्स के जगह पे क्या डालना है तुमको। आप समझे बात? नहीं समझे? ये तो तुम ग्राफ में चेक किए कि हाँ भाई ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे ग्राफ का मिनिमम वैल्यू आ रहा है। मिनिमम वैल्यू आ रहा है लेकिन कितना आ रहा है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन का जो फंक्शन दिया उसमें ये वैल्यू पुट करके दिखना है। देखना नहीं, लिख देना इतना मिनिमम वैल्यू। अब समझे? ये सब आता नहीं है, ये जो नंबर करवा ना इस टाइप का नंबर आएगा ही नहीं। अब से जो करेंगे इसी टाइप का नंबर आएगा। अनिवन ठीक, पूरा पहनो भाई, पूरा पहनो प्लीज। अब जो नहीं पहना वो क्या करेंगे, उसका ऑप्शन नहीं है, मैं मार्क्स कल खरीद के लाऊंगा पक्का। लेकिन जो पहनो पूरा अच्छे से पहनो भाई ना। 6 गज की दूरी है जरूरी, मार्क्स से जरूरी, ये कुछ सा है। क्वेश्चन लिखिए भाई। ओ पॉइंट 70 तो क्या प्रॉब्लम। चलिए क्वेश्चन लिखिए। द सम ऑफ द पेरीमीटर्स, वाह पहला क्वेश्चन जोरदार है। लिखिए क्वेश्चन। द सम ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ ए सर्कल, द सम ऑफ द पेरीमीटर्स, द सम SUM वाला सम, हाँ, द सम ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ ए सर्कल, ऑफ ए सर्कल एंड स्क्वायर इज के फॉर काइट वाला के फॉर काका किरण वाला के, वेयर के इज सम कांस्टेंट, वेयर के इज सम कांस्टेंट, वेयर के इज सम कांस्टेंट। देरा वो टू मच फन। प्रूव दैट the sum of the areas, the sum of their areas, prove that the sum of their areas is least मतलब is least बोला मतलब क्या बोला, is minimum। क्वेश्चन में बोला मिनिमम। मिनिमम कब होता है बताओ, जल्दी बताओ, मिनिमम कब होता है? जब डबल डेरिवेटिव में आप कोई सा जो क्रिटिकल पॉइंट डालेंगे तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन की लेस देन? ग्रेटर देन। मतलब समझिए क्या प्रूव करना हमको, प्रूव डेट बोल दिया तो अब दुनिया में यहां से यहां हो जाए, लेकिन उसको तो ग्रेटर देन दिखाना ही है। समझे ना बात? हमको जो टीचर डिमांड किया, क्वेश्चन डिमांड किया, उसी के हिसाब से आंसर लिखना। वाह, हम सत्यवादी हरिश्चंद्र के लास्ट खानदान नहीं है, हमारे बाद भी कोई होगा वो करेगा। हमसे कहीं गलती मती हो रहा है प्लस माइनस तो भी प्लस करके लिख दो, जय हो। ठीक है। is least when the sides of the square is double, when the sides of the square, when the sides of the square is double, the radius of the circle is double, the radius of the circle। तो आप क्वेश्चन पढ़े। वाह, सबसे पहले काम है क्वेश्चन पढ़िए एक बार फटाफट, और इस टाइप को क्वेश्चन को पूरा ध्यान से समझिए भाई। वाह, ये आप लड़ रहे हैं 5 मार्क के लिए, गारंटी 5 मार्क, ठीक है ना। और इसी 5 मार्क में मिस होता है तो नहीं होना चाहिए। कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आता है, लेकिन फिर भी हमको तो सारा प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। चलिए अब क्वेश्चन में आपको थोड़ा समझा रहा हूँ, आप लोग पढ़ते रहिए साथ में। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई एक सर्कल है और एक स्क्वायर है, दोनों का पेरीमीटर का सम आपको दिया है के। पहला जो डाटा दिया रहता है वो सिर्फ और सिर्फ रिलेशन का काम रहता है। ये आपका रिलेशन दे दिया। क्या रिलेशन दे दिया कि दोनों का पेरीमीटर जोड़ोगे तो कितना आ रहा है। और ये रिलेशन किस लिए देता है, क्योंकि ये दो रिलेशन, ये जो रिलेशन दिया इक्वेशन बनाने के लिए, एक का वेरिएबल को दूसरा का टर्म्स में दिखाने के लिए, समझे ना। द सम ऑफ राम एंड श्याम इज 24, तो x + y = 24 लिखते थे, फिर x का वैल्यू क्या लिख देते थे, 24 माइनस, बस उसी का काम है ये। पहला वाला जो है वो रिलेशन खाली दिया होगा, ठीक है। अब सेकंड से काम आता है। सेकंड से क्या काम दिया है कि बोला है कि ये प्रूव करो कि दोनों का एरिया का सम जो है वो लिस्ट है, मतलब मिनिमम है दिखाने के लिए। तो हमारा मेन फंक्शन क्या है जिस पे हमको काम करना है, एरिया। हमको जो भी करना है कुछ न मुचुर किस में करना है, एरिया में। और एरिया को क्या दिखाना है, मिनिमम दिखाना है। मिनिमम दिखाना मतलब क्या करना है, डबल डेरिवेटिव को लेस देन 0, मतलब नेगेटिव में, सॉरी पॉजिटिव दिखाना, गलती बोला। मिनिमम दिखाना मतलब पॉजिटिव दिखाना। बात समझ में आ गया। उसके बाद जो है वो अपने आप सॉल्व हो जाता है।
लेकिन ये चीज आपका क्वेश्चन का मेन पॉइंट है। तो लिख दीजिए भाई, लेट द रेडियस ऑफ द, क्या है ये तेरा आदत है भाई ऐसे करके खुजली, तो पाउडर लगाओ नाक में, तब अलग बात। क्या लिखे, लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर, लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर इज एक्स, यू कैन कॉल मी एक्स, मिस्टर एक्स। सुर्खियों में घोला जाए फूलों का सबाब। ठीक है, तो हम क्या लिए भाई, रेडियस सर्कल का कितना लिए, रेडियस हम ले लिए आर और साइड ऑफ स्क्वायर हम लिए कितना, एक्स। ओके, तो पहला जो हमको रिलेशन दिया उसको, जिसको हमको मतलब लेके वेरिएबल लाना है, वैल्यू लाना है, उस पर आते हैं। क्या बोला है कि दोनों का पेरीमीटर का सम कितना है, मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्कल प्लस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है भान, हाँ यस यस टू, यस वेरी गुड, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है आपका पेरीमीटर ना, ठीक तो बोला भाई, 2 पाई आर है ना, ठीक बोला तो ऐसा ऐसे देख रहे हो मेरे को डाउट हो जा रहा है क्या बोल रहे सब हाँ होगा, माइक ऑन है अभी, सबको टेंशन की बात नहीं है, सबका नेटवर्क भी ठीक है ऑनलाइन में, तो चल माइक काम ही नहीं करता डायरेक्ट बेटा, ये बोलने के लिए माइक कैसे काम किया मैं ही नहीं समझ पाता हूँ ना, बी ए लॉजिकल इंडियन। ओके, तो पेरीमीटर का दोनों का सम दिया था, सम ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल्स टू के, दोनों का पेरीमीटर का सम दिया के, है ना। अब पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्कल, मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल प्लस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, क्या पेरीमीटर क्या होता है, हाँ 4 इंटू साइड 4x, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल हो गया 2 पाई आर प्लस 4x इक्वल्स टू के। इसका सिर्फ और सिर्फ एक काम है, क्या काम है बताओ, कि एक का वेरिएबल को दूसरा का टर्म्स में लाओ। जनरली हम डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू dx करते हैं, जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं, आपका मर्जी, आप r में भी कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे हमको x में लाना ज़्यादा इजी लगता है, तो इसको ले जा रहे 4x इक्वल्स टू के माइनस 2 पाई आर, या x इक्वल्स टू के माइनस 2 पाई आर बाय 4। वाह, ये आपको मिल गया x का वैल्यू, इसका काम खत्म हो गया ना। पहला जो वैल्यू दिया था समझ, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ भाई, पहला क्वेश्चन में जो दिया होगा ये सिर्फ और सिर्फ रिलेशन, इसमें आपको कुछ छेड़खानी नहीं करना है। छेड़खानी क्या करना, अब जो आएगा क्वेश्चन, क्या बोला था, जो प्रूव करने के लिए बोला था, मैक्सिमम मिनिमम जो भी प्रूव करने बोला था उसी में करना है, ठीक है ना सिमरन, क्या प्रूव करने के लिए बोला बोलो, हाँ अरे किसको मिनिमम, एरिया, एरिया को हमको क्या, माइक ठीक है तो तो एरिया को हमको क्या दिखाना है, मिनिमा दिखाना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू हमको मिनिमा दिखाना है। तो हमारा फंक्शन, मेन फंक्शन हो गया एरिया इक्वल्स टू, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स ले आओ ना, बाद में बताऊंगा, जब क्लास खत्म होगा तो बताऊंगा डीमेरिट्स। एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आजकल कोरोना का टाइम है ना भाई, बी सेल्फ, क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ, हाँ या तो एरिया इक्वल्स टू, अच्छा अपना जो वैल्यू था इसका क्या काम था, मैं उल्टा कर दिया हूँ क्या, एक्स को इन टर्म्स में आर ला दिया, टू मच फन, इसको थोड़ा चेंज करो, मैं तो एक्स में लाने के लिए बोला था, लेकिन हो जाता है कभी कभी, ऐसा कोई गलत बात नहीं है। 2 पाई आर इक्वल्स टू के माइनस 4x, आर का वैल्यू निकालना था, आर इक्वल्स टू के माइनस 4x बाई 2 पाई, ये होगा, सॉरी मैं उल्टा लिख दिया था, एक्स को इन टर्म्स ऑफ आर लिख दिया था, आर को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना था, ठीक है ना अनिवन, अब ठीक क्यों, ओके मेरे भाई। तो एरिया इक्वल्स टू क्या हो गया भाई, फटाफट चेंज करते हैं, क्योंकि सिंगल वेरिएबल में होगा तब तो हम डेरिवेटिव ले पाएंगे, है ना। तो सिंगल वेरिएबल लाने के लिए पाई इधर आ गया, आर का स्क्वायर है, बाप रे बाप, ये हो गया के माइनस 4x बाय 2 पाई 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, समझ रहे बात।
इसका अगर एरिया इक्वल्स टू ये हो गया क्या, पाई इंटू के माइनस 4x का होल स्क्वायर बाय नीचे 2 पाई का स्क्वायर हो गया 4 पाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल आउट, तो एरिया इक्वल्स टू 1/4 पाई के माइनस 4x होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब जाके आपका फंक्शन रेडी हो गया, फंक्शन में एक ही वेरिएबल मिल गया आपको x। यहाँ तक बात क्लियर, समझ में आ गया? कहीं पे डाउट? देख लो अच्छे से, देखो एक बार। निमिष समझ में आया बात? मैक्सिमम मिनिमम इतना इजी नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, थोड़ा सा इसमें आपको सोचना पड़ेगा। अपने आप निकलेगा, देखो ना, जब डबल डेरिवेटिव करेंगे ना, जब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे ना, तभी मिल जाएगा ना। गलती बोला नहीं बन। नाउ अब हम डेरिवेटिव लेते हैं भाई फटाफट। नाउ टेकिंग डेरिवेटिव डी ए बाई डी एक्स करते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप अपना अब वही आ जाओ, फंक्शन रेडी हो गया। अब वही सब चीज़ जो पॉइंट्स हम लिखे थे, पहला पॉइंट क्या था, हमको क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड पॉइंट इक्वेट करना है जीरो के साथ। थर्ड पॉइंट जो क्रिटिकल पॉइंट है उसको डालना है कहाँ पे, डबल डेरिवेटिव। ये तीन चीज़ हमको करना है ना। तो पहला स्टेप में आते हैं, क्या है भाई, डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डेरिवेटिव 1/4 बाय कॉन्स्टेंट है भाई, बाहर ले आओ। 1/4 बाय कॉन्स्टेंट था, बाहर लिख दिया। होल स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर होता तो 2x होता, तो यहाँ पे होता 2 इंटू एक्स, एक्स यहाँ पे आ गया k माइनस 4x, लेकिन x नहीं था भाई। चेन रूल ये सब जानने तुमको बताने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ। x नहीं था तो अंदर का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, k कांस्टेंट है 0, माइनस 4x का डेरिवेटिव कितना आ गया, -4। चलिए बढ़िया, प्लस एक्स स्क्वायर है, उसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 2x। तो डी ए बाई डी एक्स थोड़ा सॉल्व करके लिख लेते हैं ताकि हमको बाद में आसानी हो। 2 कैंसिल, सॉरी 2 क्यों कैंसिल करेंगे, 2 रहने दो, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, -2 बाई पाई के माइनस 4x। थोड़ा चेक करते रहो, कहीं गलती करो तो बताना, प्लस 2x। देख लो कहीं गलत है तो बताओ। यहाँ तक सही है भाई, यहाँ तक बात पूरा क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता था बताओ। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था हमारा, इक्वल्स टू 0 करके हमको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। सो डी ए बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। चलिए, तो -2 बाई पाई इंटू के माइनस 4x प्लस 2x इक्वल्स टू 0 इन टर्म्स x। फोन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, उधर देखने के लिए बोला तो क्या लगा। तो इसको 0 के साथ इक्वेट करने से हमको x का वैल्यू लाना है, तो अच्छा 2 तो कॉमन चलेगा ना, दोनों में 2 था ना, कॉमन आ गया, कांस्टेंट आके डिवाइड हो गया, तो बचा -1 बाई पाई इंटू के साथ, तो -k बाई पाई, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस 4x बाय पाई प्लस x इक्वल्स टू 0। ठीक, क्यों, देख लो एक बार, सही कि गलत है, ठीक है तो भाई। हाँ, तो अब हो गया क्या, x को एक तरफ रख लेता हूँ, x कॉमन ले गया तो हो गया 4 बाय पाई प्लस 1, ये नेगेटिव में था, उधर गया k बाय पाई, ठीक ना, तो हो गया x, इसका एलसीएम हो गया 4 प्लस पाई बाय पाई इक्वल्स टू k बाय पाई, या x का वैल्यू आ गया, पाई पाई कैंसिल, k बाय 4 प्लस पाई। थोड़ा लिखो नहीं, हाँ रुक जाओ, यहाँ से भरोसा नहीं, वाह रॉन्ग हो गया तो मैं बोलूँगा इस, तुमको काटना पड़ेगा। तो ये हमको x का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है, और डबल डेरिवेटिव निकाल के इसको पुट करना है, चेक करने के लिए मैक्सिमम है या, चलिए पुट करते हैं इसका वैल्यू। डबल डेरिवेटिव एक क्या था अपना, ये था हमारा फंक्शन डी ए बाई डी एक्स, ये था जो स्टेप है वही स्टेप करना है, बात समझ लो, बस ये थोड़ा लेंथी दिखता है। अब डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं, फटाफट बोलो भाई क्या होगा, -2 बाय पाई कॉन्स्टेंट है ना, अंदर का डेरिवेटिव देखो, ये क्या हो गया, के क्या हो गया 0, -4x का -4, 2x का 2, तो ये हो गया डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 8 बाय पाई
+2, ये आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है या नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है? सब तो पॉजिटिव है। 8/पाई, पाई का वैल्यू 22/7 +2 पॉजिटिव मिल रहा है। यहाँ पे अब आपको पुट करने का गुंजाइश ही नहीं है। क्यों नहीं रहा पुट करने का गुंजाइश? वेरिएबल ही नहीं है भाई, किस में पुट करूँ, है ना? वेरिएबल रहता तब ना पुट करता, और वेरिएबल नहीं है तो हमको क्या मिल रहा है? पॉजिटिव। उज्जवल समझ रहे हो कि कुछ नहीं आ रहा है? भाई थोड़ा सा गैप में आओ ना, पूरा चिपक गया तो ठंडा में क्या एंजॉय कर रहे हो क्या? थोड़ा दूर आओ। अब ठीक है, 6 गज की दूरी है जरूरी, हमारे पास 6 गज नहीं है, 1 गज है। तो नाउ d²a/dx² इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब आ गया क्या? इट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा या मिनिमम, जो लिखे बात देखिए। अब आपको पॉइंट ऑफ मिनिमम मिल गया। कौन सा पॉइंट मिला भाई? यही x। पहला काम तो हमारा हो गया कि हम पॉइंट एरिया को दिखा दिए क्या? मिनिमम। एरिया मिनिमम दिखाना था ना, लेकिन ये पहला पॉइंट है। आगे क्वेश्चन में देखो क्या बोला था, मिनिमम के बाद क्या बोला था कि एक तो बोला था मिनिमम दिखाओ, दूसरा पॉइंट क्या दिखाने के लिए बोला था? साइड्स ऑफ स्क्वायर इज डबल ऑफ, मतलब रेडियस में 2 इंटू करने से ये आना चाहिए। सही बोलो, है ना? मतलब r का वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। x का वैल्यू हमको मिल गया, अगर r का वैल्यू मिल गया उसका डबल है तो हो गया बात। समझ रहे हो बात? तो x का वैल्यू अगर ये है, कहाँ गया x का वैल्यू? अगर ये है तो r का वैल्यू कितना होगा? यहाँ पुट करना पड़ेगा, है ना? तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, ओ 1 लिखा हूँ क्या? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 लिखो। इतना लिखने के बाद लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। भाई अपना गली में कोई गाड़ी फाड़ी रखा है क्या? ये गली में कोई गाड़ी नहीं रखा है तो? हाँ, गाड़ी हॉर्न मार रहा तो बेल हो गया ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम पुट करके देखते हैं हमको क्या मिल रहा है। तो ये अपना इक्वेशन 1 है, इसमें हम x का वैल्यू पुट करते हैं। तो r इक्वल्स टू क्या हो गया? k - 4 इंटू एक्स। एक्स के यहाँ पे क्या मिला भाई थोड़ा बताओ? k/4 + पाई बाई 2 पाई था, मतलब 1/2 पाई हो जाएगा। ठीक कर रहा हूँ? एक ही बात हो गया ना। नीचे जो बाई 2 पाई था उल्टा होकर तो 1/2 पाई इंटू होगा। समझ गए? तो अब ये क्या हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो हो गया k इंटू 4 + पाई माइनस 4k बाय 4 + पाई इंटू 1/2 पाई, ऐसे में ले गया तो हो गया 4k + पाई के माइनस 4k बाय 4 + पाई, सॉरी 4 पाई नहीं ठीक लिखा था, 4 + पाई इंटू 1/2 पाई। आ रहा कि नहीं रे अनिवन? तो आ गया बाय 4 + पाई इंटू 1/2 पाई, पाई पाई कैंसिल आउट, आंसर आया k/2 इंटू 4 + पाई। देखो ध्यान से, यहाँ तक लिख लिए? यहाँ तक लिखिए, लिखो लिखो, पहले लिखो, यहाँ तक मिटाना पड़ेगा एक्चुअली। यहाँ तक लिखो, हो गया खत्म। ये किसका वैल्यू मिला? r का वैल्यू। हाँ, ये r का वैल्यू मिल रहा है तो हाँ लिखते, r लिखते चलो, r इक्वल टू कीजिए ना प्रत्यय सर। हाँ बोलो। आर के बाद से थोड़ा नहीं आ रहा। आर के बाद ए है, फिर अच्छा, फिर यू, फिर एल, राहुल। हाँ कौन सा आर? सर आर का वैल्यू कहाँ पे पूछिए? वहीं। अरे इक्वेशन 1 में पुट गया भाई, आर का वैल्यू थोड़ी पुट गया, एक्स का वैल्यू पुट गया। तू भी ना भाई अपना सपना में रहता है, आर का वैल्यू कहाँ पुट गया? आर का तो वैल्यू नहीं पुट गया हूँ ना। एक एक बच्चा का देखना डाउट ऐसा रहता है ना, सर लास्ट बताइए तो मैं जानता हूँ उसको स्टार्टिंग का पहला स्टेप नहीं जानता है तो मैं कैसे बताऊँ? अरे ये स्टेप समझा है ना? हाँ ठीक है, उसके बाद प्लस कर दिया बच्चा भी सोचता है मेरे को गेम दे दिया मास्टर ठीक है, यहाँ तक लिख लिया, मिटाओ। हाँ ओके, हाँ बोलो बोलो, हाँ कहाँ से बोलो? नहीं आ गया। नहीं मजाक नहीं, सच सीरियसली यार, सब मजाक वाली बात। यहाँ पे लिखा था पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1। नहीं गलती लिखा था ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स होगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1 वी गेट। इतना मेरे को इंग्लिश आता है। तो अब देखिए, सो आर इक्वल्स टू कितना मिल गया भाई?
ये 1/2 इंटू k/4 + 5 लिख सकते हैं ना, बात एक ही है ना। और k/4 + 5 किसका वैल्यू है, तो r इक्वल्स टू 1/2 इंटू एक्स या 2r इक्वल्स टू एक्स, हेंस प्रूफ ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू साइड ऑफ स्क्वायर। तो नेक्स्ट में वेरी इजी नंबर, ठीक है ना, आपको बस 50-60 नंबर करना है तब आपको आ जाएगा। लेकिन हर नंबर का अप्रोच अलग है, अप्रोच अलग है मतलब सॉल्व करने का। बाकी ध्यान में आपको प्रोसेस समझ गया ना, क्या करना है, 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, एक क्वेश्चन से रिलेशन निकालना है, उसको पुट करना है सेकंड जो मेन फंक्शन जिसको आपको डेरिवेटिव या डबल डेरिवेटिव में सॉल्व करना है। बात समझ गया ना। अब बस अब उसका डिफरेंट प्रोसेस है कि आपको मेन फंक्शन कैसे निकालना है। अगर आप मेन फंक्शन निकालना जान रहे हैं तो बाकी सब नंबर राइट होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेरे सिवा जिंदगी से कोई। देखिए, सो डेट द सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड क्यूबॉइड, कैसा हुआ देखो टैटू, अच्छा हुआ ना, फ्री का बन गया। तुमको बनाना है, बताऊं, छोड़ो, तुम ऑफर का फायदा नहीं उठाना चाहते तो मैं क्या करूं, कुछ नहीं, खाली थोड़ा जाके 5 मिनट गाड़ी चलाना है, टैटू बन जाएगा। कुछ नहीं लिखे, so that the surface area of a closed cuboid, so that the surface area of a closed cuboid with square base with square base लिखे, and given volume is minimum when it is cube, फिर से अच्छा स्टार्टिंग में पढ़ूं, अच्छा क्वेश्चन है, so that the surface area of a closed cuboid with square base and given volume is minimum when it is a cube। तो आपको देखिए क्यूबॉइड दिया जिसका बेस क्या बोला है, स्क्वायर, बेस स्क्वायर है, बेसिकली आपको बोला कि भाई लेंथ और ब्रेथ उस क्यूबॉइड का सेम, इनडायरेक्टली ये बोल रहा है ना। स्क्वायर बेस मतलब क्या, बेस में क्या आता है, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ सेम है, हाइट अलग है। तो लिखिए, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड बी x and the height of the cuboid is y। y, ठीक है, and the surface area and the volume of the cuboid is s and v। सरफेस एरिया और वॉल्यूम ले जाओ, s और v ले जाओ, ठीक है ना। 2 फंक्शन दिखाना था, एक नहीं लिखने से भी चलेगा, बस में लिखा दिया, ठीक है ना। निमिष कुछ नहीं लिखे भाई, क्या लिख लिए, नहीं बीच में खा गए कुछ, हाइट y है ना भाई, वॉल्यूम भी, सरफेस एरिया s, नहीं लिखो चलेगा, वो तो नोन अंडरस्टूड है ना कि भाई सरफेस एरिया को s ले रहे हैं, वॉल्यूम को भी ले रहे हैं। गिवन वॉल्यूम, देखो गिवन वॉल्यूम क्यों लिखा भाई, गिवन वॉल्यूम इसलिए दिया है क्योंकि भाई साहब एक मिनट शांति, गिवन वॉल्यूम इसलिए दिया है क्योंकि वो जो चीज़ गिवन है वही आपका रिलेशन के लिए है। वहाँ पे इससे पहले नंबर में क्या गिवन था कि भाई दोनों का पैरामीटर जोड़ोगे तो क्या होगा, के होगा, इट इज गिवन, जो चीज़ गिवन है उससे रिलेशन निकालो, जो चीज़ प्रूव करना है। यहाँ पे प्रूव क्या करना बताओ तो,
हाँ क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ो तुम भाई, इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश ठीक से पढ़ो, पढ़ो क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। क्या शो करना है? सरफेस एरिया को दिखाना है हमको, क्या सरफेस एरिया को मिनिमम दिखाना। वॉल्यूम गिवन है, खाली बोला है, वॉल्यूम कुछ नहीं बोला है, मिनिमम मैक्सिमम। तुम बात समझ रहे हो ना? क्वेश्चन देखो, अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे, सो डेट द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, क्वेश्चन आ गया यहीं पे, सरफेस एरिया को दिखाना है हमको, ठीक है ना। उसके बाद है कि ऑफ ए, ठीक है इंग्लिश है ना, वेरी टफ, यू नो, समटाइम इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ एफर्ट। वाओ, चौक बहुत खर्चा हो जा रहा है यार। कोचिंग बंद था, ठीक था, कोचिंग खुल गया, चौक खर्चा हो रहा है। हाँ जानते हो कि नहीं चौक कितना महंगा है? 60 रुपये का डब्बा 6 महीने चलता है, बात अलग है। आवर मोटो इज क्लियर, ओनली प्रॉफिट, नो इन्वेस्टमेंट। नहीं चौक कर लीजिए। मैं जिंदगी में सोचा हूँ करूँगा स्कैम तो हर्षद मेहता, छिटरी मिट्टी चोरों के बाड़ी नहीं खाना मेरे को, मेरे को डायरेक्ट आकर सीआईडी पकड़नी। अच्छा भी लगेगा, बाप रे बाप सीआईडी आया था, ऐसा लगेगा तुमको ये टाउन वाला, टाउन थाना उठेगी नहीं की जाएगी, तुमको भी अच्छा लगेगा। कल को न्यूज़ देखोगे, बोले अभी हमको मैथ पढ़ाता था, देखो आज की डेट में देखो कहाँ पहुँच गया बच्चा, तुम्हें बोलेगा कहाँ पहुँच गया, जेल में। ऐसा क्यों? इंस्पायर, तुमको प्राउड फील होगा कि नहीं कि भाई कुछ बड़ा चीज़ किया जो चीज़ हमको नहीं पता ना। मैं तो हर्षद मेहता से बहुत मतलब इंस्पायर्ड हूँ। क्या मतलब दिमाग, अगला के पास बहुत दिमाग होगा भाई, तभी वो इतना बड़ा कांड किया ना। बाकी जो जलते होंगे, जिनके पास उतना दिमाग नहीं, वो उनसे जल रहे थे इसलिए उसको पकड़ा दी। नहीं तो अब तो मैं सोचता हूँ कि किस में स्कैम कर सकते हैं, हमको कोई आइडिया नहीं है स्कैम किस में हो सकता है। नहीं तो हम स्कैम कर लेते हैं, लेकिन हमको आइडिया नहीं है किस में स्कैम हो सकता है। अब देखो हमको क्या पता है भाई, चोरी क्या कर सकते हैं? चोरी तो कर नहीं सकते, पकड़ा जाएंगे, मार खाएंगे, छी बेइज्जती। स्कैम करेंगे, स्कैम मतलब स्कैम अलग है, स्कैम और चोरी अलग है ना भाई। स्कैम को चोरी नहीं बोल सकते। स्कैम होता है जो मतलब किसी जगह पे फ्रीडम कितना आया था कि मोबाइल फोन उठाया था ना, फ्रीडम, मैं समझ गया, फ्रीडम 252 मैं निकाल दूंगा ना, फ्रीडम 252 बुक करो, ठीक है भाई। देखिए क्यूबॉइड दिया, वो भी आदमी बहुत भक्का बना था भाई, वो फोन के चक्कर में ना। तुमने रजिस्ट्रेशन किए थे? मैं किया हूँ, मैं, लेकिन पैसा नहीं लगा था भाई। वो लोग बोल रहे पैसा गया था, मेरा तो पैसा नहीं गया, रजिस्ट्रेशन हुआ था खाली। एक्स ये हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है ना, ये एक्स हो गया, इधर वाई। देखिए भाई ध्यान से देखिए, बोला है स्क्वायर बेस, बोला है इसे लेंथ और ब्रेथ सेम है, हाइट अलग है। गिवन क्या हमको, गिवन क्या है? वॉल्यूम गिवन है, इसलिए ताकि आप एक वेरिएबल का दूसरे के टर्म्स में आंसर निकाल सकें। समझ रहे हो ना बात? चलिए, तो ये हो गया आपका वॉल्यूम इज गिवन। वॉल्यूम होता है क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, या v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई। अच्छा थोड़ा देखिए, अब यहाँ पे y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लिख ले रहा हूँ, v बाय एक्स स्क्वायर। बात समझे? ठीक क्यों? गलत है? ठीक ही गलत है? लेट इट बी, गलत है, लेट इट बी इक्वेशन 1। अब हमको जो प्रूव करना वो उस फंक्शन बात है, मेन फंक्शन। किसको दिखाना था? मैक्सिमम मिनिमम। जल्दी बोलो नहीं, किसको? सरफेस एरिया को। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का? भान मेरे शेर, बन जाओ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। नहीं बोल पाए ना, सोचे ना तुम्हारे पास घर में एक दो बोतल है कि नहीं? बोल, यहीं से मारता पड़ा ना, नाक में लगता ढास करके। 10 क्लास याद नहीं, वेरी वेरी गुड पॉइंट कि 10 क्लास में याद नहीं, 1 क्लास में 1 2 3 4 पढ़े थे ना। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 इंटू, एक मिनट रुको प्लीज, एक इंपॉर्टेंट काम चल रहा था, तुमने डिस्टर्ब कर रहे। अच्छा फॉर्मूला दिख रहे थे क्या? आता है, मैं तो तुमसे पूछता हूँ भाई, आता कैसा नहीं? आता बुक है, ऐसे 2 पेज बटा है आंसर। सरफेस एरिया का क्या हो गया फॉर्मूला? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, है ना। तो लेंथ ब्रेथ सेम है, हाइट अलग है खाली, तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर लिख दूँ चलेगा?
प्लस ब्रेथ और हाइट मतलब एक्स वाई प्लस ये क्या है लेंथ और हाइट मतलब एक्स वाई। हाइट अलग है ना भाई, जहाँ जहाँ हाइट है वहाँ पे वाई आ गया और क्या। बात समझ में आ गया प्रतीक? आशुतोष? हाँ भाई। तो एस इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, सरफेस एरिया एस इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ यार, 2x² हो गया प्लस एक्स वाई 2xy इंटू 2 कितना हो गया 4xy। ठीक है ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया, बात खत्म ना। क्यों वो आगे 2 रख के तो झंझट पालता। लेकिन अभी हमारा मेन फंक्शन रेडी करने के लिए क्या करना है, सारे एक वेरिएबल में होना चाहिए ना। पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स, इतना लिखो नहीं, इतना मत लिखो, डायरेक्ट वाई का वैल्यू पुट करते हैं। वाई का वैल्यू क्या था, v बाई एक्स स्क्वायर, तो हो गया s इक्वल्स टू 2x² प्लस 4xy था, y के जगह पे हो गया v बाय एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल आउट, s इक्वल्स टू हो गया 2x² प्लस 4v बाय एक्स। यहाँ तक बात समझ में आ गया। जो चीज़ गिवन है उसको उसको मतलब कांस्टेंट लेके सॉल्व करना। जो चीज़ गिवन है वहाँ पे पैरामीटर का सम दिया था, गिवन कांस्टेंट लिए थे। यहाँ पे क्या गिवन है, क्या गिवन है, वॉल्यूम को क्या हिसाब से कैलकुलेट करोगे, कांस्टेंट के हिसाब से। सॉल्व करोगे किसके हिसाब से, कांस्टेंट के हिसाब से। चलिए अब हमारा मेन फंक्शन रेडी हो गया एस, जिसको आपको मैक्सिमा या मिनिमा सॉल्व करना था, वो आपका फंक्शन रेडी होके आपके पास है। सरफेस एरिया इन टर्म्स ऑफ एक वेरिएबल वाई। आप बोलेंगे वाई क्या भाई, वाई वेरिएबल नहीं है, सॉरी वाई बोलना, भी क्या है कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, जो चीज़ गिवन है उसको काहे को सॉल्व, वो तो पहले से बोल दिया इट इज़ गिवन। और तुम मैक्सिमम मिनिमम कहाँ से निकालोगे, समझ रहे हो ना बात, नहीं समझे, मैं बोल दिया प्रैक्टिकल में तुम्हारा 18 आ गया, अब फिर मैक्सिमम मिनिमम निकाल के क्या फ़ायदा, वो तो फिक्स है, नहीं समझे, समझे ना। अगर ज़्यादा बढ़ाना तो बाद में बात करो कि सर थोड़ा देख लीजिए, हो जाएगा, उसके लिए अलग से कुछ पूजा पाठ कराना पड़ेगा, है ना। हम लोग का पूरा सिस्टम बाकी है, पूरा पारदर्शी में। फिर अब सरफेस एरिया को आपको मैक्सिमम मिनिमम दिखाना था, क्या दिखाना था, मैक्सिमम की मिनिमम, मिनिमम दिखाना था। तो वही स्टेप में आते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, डेरिवेटिव निकालिए, विथ रेस्पेक्ट टू क्या होगा, एक्स होगा, है ना। तो डेरिवेटिव निकालते हैं, ds बाई dx क्या हो गया भाई, 2x² का हो गया 4x प्लस 4 भी कॉन्स्टेंट, x का क्या हो गया डेरिवेटिव, -1 बाई एक्स स्क्वायर, -1 बाई एक्स स्क्वायर हुआ ना। 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या है, -1 बाई एक्स स्क्वायर है, तो -4b बाई एक्स स्क्वायर। हाँ ठीक तो बोले, तू तो बोला वही तो लिखा हूँ भाई, यही बोला था ना भाई निमिष। हाँ अच्छा, एक्स स्क्वायर ऊपर बोले थे, 4b एक्स स्क्वायर बोले थे, अच्छा गलत बोले थे। डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर। कैसे हुआ, हाँ सर, -1 तो डिवाइड हुआ फिर एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। वाह, एक्स का -1 का डेरिवेटिव ये हो जाएगा एक्स का -1, सॉरी -1 इधर है, -1 -1, तो -1 इंटू एक्स का पावर -2 -1 बाई एक्स स्क्वायर। अब समझ में, अभी नहीं समझ में आता, मैं पता कम से कम 5 साल का गैप लो, उसके बाद 12th के लिए रेडी करो, फिर 2-3 साल तब एग्जाम दे दो तब तक, क्योंकि इजी हो जाएगा। मैं अपना पढ़ाई का बात करूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं जब 12th में था ना कसम, हाँ मैं सोच लिया था कि ये सब तो छोड़ो, जो हुआ अगला साल मेहनत करेंगे। लेकिन फिर मेरे ज़िंदगी में आया प्रीवियस ईयर, उसके बाद मेरे घर में बोलते थे तू तोता जैसे दिखता है, लेकिन मैं समझा मैं दिखता नहीं हूँ। फिर मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं पहले उदास था, नहीं उससे मजाक वाला बात, सीरियस वाला बात ये कि आपको प्रीवियस ईयर अच्छा से करना, समझ रहे हो ना। मैं गधा था, इतना नहीं भाई जितना हंस रहे हो समझे ना, आता था। बाकी सब सब्जेक्ट चौपट नाम था, क्योंकि बाकी कुछ नहीं, फिजिक्स थोड़ा बहुत भी हो जाता था, केमिस्ट्री एक रिएक्शन नहीं आता मैं,
वाह, लेकिन मैं अच्छा पगला हूँ केमिस्ट्री में। कैसे? मैं बोला ना, नहीं मैं बोला ना, मेरे घर में क्या बोलते हैं, कुछ तो अपना फायदा उठाओ। चलिए सेकंड स्टेप में क्या करना भाई, फर्स्ट स्टेप हो गया डेरिवेटिव निकाल दिया, सेकंड स्टेप होता है आपका उसको इक्वेट करो जीरो के साथ, तो ds बाय इक्वल टू जीरो, तो हो गया 4x माइनस 4v बाय एक्स स्क्वायर, सॉरी बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ये हो गया 4x क्यूब माइनस 4v इक्वल्स टू जीरो। तेरे सिवा नहीं क्या एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो गया क्या 4v इक्वल्स टू 4x क्यूब या v इक्वल्स टू x क्यूब। कोई बात नहीं, चलिए ये आपको मिल गया, या v या सॉरी x का वैल्यू निकालते हैं ना, x का वैल्यू मिल गया v का पावर 1/3, सॉरी मैं उल्टा लिख दिया, x का वैल्यू मिल गया v का पावर 1/3, लिख लो। ठीक क्या हूं मैं? चलिए ठीक है। नाउ इतना करने के बाद आपको क्या करना रहता है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद आपको क्या करना रहता है, डबल डेरिवेटिव निकालना रहता है। डबल डेरिवेटिव, सॉरी मैं सोच रहा था ये मेरा डेरिवेटिव निकल रहा है, वही मैं सोच रहा था कि कहाँ गड़बड़ कर दिया, डेरिवेटिव भी गुम हो गया मेरा। फिर मेरे को याद है, अरे ये है, तो डेरिवेटिव डी स्क्वायर एस बाय डी एक्स स्क्वायर क्या हो गया, माइनस 4x का, सॉरी 4x का डेरिवेटिव, जल्दी बोलो 4, अदर माइनस है 4, भी तो कांस्टेंट है, 1 बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 2 बाय एक्स क्यूब, माइनस मीन्स प्लस, 2 मतलब हो गया 8 एक्स क्यूब। तो आपको ये क्या मिला, पॉजिटिव मिला कि नेगेटिव मिला, पॉजिटिव कब मिला है, पुट करो, यहाँ पे x है ना, डी स्क्वायर एस बाय डी एक्स स्क्वायर, पुट करना पड़ेगा, थर्ड स्टेप, इसमें थर्ड स्टेप आया, पुट करना पड़ेगा वैल्यू, क्यों पुट करना पड़ेगा भाई, x आ गया, हाँ तो पुट करना पड़ेगा, x का वैल्यू कितना मिला था, v का वैल्यू 1/3, मतलब हो गया v प्लस सॉरी 4 प्लस 8v बाई एक्स का पावर क्यूब, x का वैल्यू मिला था v का पावर 1/3 का पावर क्यूब, मतलब 4 प्लस 8v बाई v भी कैंसिल आउट, कितना मिला 12, मीन्स डी स्क्वायर एस बाय डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू v टू पावर 1/3 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर इट इज क्या होगा, मिनिमा या मैक्सिमा, इट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। एक चीज तो खत्म हो गया हमारा, क्या खत्म हो गया भाई, पॉइंट ऑफ मिनिमा, हम मिनिमम प्रूव कर दिए। अब नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में क्या आने के लिए बोला था, व्हेन इट इज क्यूब मतलब एक्स वाई जेड, सॉरी मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम होना चाहिए, तो y का वैल्यू अगर निकाल लिया हम और y का वैल्यू भी यही आ गया तो हो गया बात। तो y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, है ना, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x का वैल्यू क्या मिला है भाई, हाँ आ गया 1/3 2/3, x का वैल्यू मिला है v का पावर 1/3, रुको 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 रुको, सर वॉल्यूम अगर x क्यूब है तो ऐसे भी तो होगा x इक्वल हाँ, तो पुटिंग द वैल्यू v कर दो, पुटिंग द वैल्यू v इन इक्वेशन 1 कर दो, ज़्यादा बेटर है, लिखो पुटिंग द वैल्यू v इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू v इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या था आपका y इक्वल्स टू ना, वो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, नहीं तो यहाँ पे तो पूरा क्लियर दिख रहा है कि v आपका क्या है एक्स क्यूब है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का। अगर यहाँ से अगर आपको नहीं शो करने हो रहा है तो v का वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, 1 क्या था y इक्वल्स टू v बाई एक्स स्क्वायर था, तो y इक्वल्स टू v का वैल्यू मिल गया एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर, x मिल गया, सो देयरफॉर y इक्वल्स टू भी x आ गया, मतलब सारा सेम हो गया, लेंथ ब्रेथ हाइट मतलब इट इज अ क्यूब, समझ रहे ना भाई, हाँ गोपाल नहीं समझ में बोलो, समझो बात को अच्छे से। मैक्सिमम मिनिमम को मैं पूरा साल भर रोक कर रखा था इसी के लिए कि सामने आएंगे तो थोड़ा पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये सॉलिड 5 मार्क है, मैक्सिमम में 5 मार्क, इन्वर्स 5 मार्क, इक्वेशन सॉल्विंग और बेस थ्योरम, ठीक है ना। बेस थ्योरम को मेरे हिसाब से आप लोग का हो जाएगा, अगर नहीं भी हुआ है तो और एक बार प्रैक्टिस करेंगे, बेस थ्योरम सब राइट करोगे, क्वेश्चन कुछ भी है सोचना नहीं, बेस थ्योरम लगा देना जा,
99% बेस थ्योरम। और कुछ आया तो जब भगवान ही नहीं चाह रहा तो मार्क ला पाओगे तुम? बी ए तोता, समझ रहे हो ना? मुझे ठीक बोलना कि नहीं? एक्सीडेंट वाला नंबर आएगा, तुम लिख लो। आज मैं बोल रहा हूँ बेस। तुमको क्या पसंद है? बेबी को तो बेस पसंद है। मेरे घर का दूसरा नाम भी बेबी है, मेरे को बेबी बोलते हैं। बेबी बेस, बेस पक्का आएगा भाई, पक्का। और कुछ आता ही नहीं है भाई 5 मार्क में, और क्या डालेगा? टोटल सम प्रोबेबिलिटी डालेगा नहीं तो बेस थ्योरम डालेगा। हुआ? दूसरा कुछ आएगा तो जान के भी मार्क नहीं ला पाओगे, कुछ ऐसे गुण ला देगा, समझे ना? कुछ भी लिख के ले आओगे। लिख देना कुछ भी, मास्टर भी तुमको दे देगा कुछ भी। जा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। कितना टाइम हुआ देखिए, समय थोड़ा देखिए। 8। आज हम लेट में स्टार्ट किए कि नंबर ज़्यादा कर लिए? एक्चुअली ये नंबर ऐसा लगा ना, एक नंबर में 15-20 मिनट चला जा रहा है। और एक क्लास मिनिमम अभी 3 क्लास यही खाली पढ़ाऊंगा, ठीक है ना भाई? जो चीज़ आपको पता है ये 5 मार्क है, उसी को अगर मैं कम पढ़ाऊंगा तो बेवकूफ़ी हो जाएगा ना, समझे ना? इतना दिन क्यों नहीं पढ़ाया? नहीं तो ऑनलाइन में तो 2 दिन में खत्म। समझ में आ रहा? हाँ समझ में आ रहा? हाँ सुनाई दे रहा? हाँ आंसर बोलो। माइक खराब है। वेट सर, गलती से सर वो काट दिया, गलती से वो माइक वाला बटन और लाल वाला बटन एक ही दिखता है, पता नहीं कैसे। लेकिन क्या करेंगे, इसमें आपको 0.001% किसी बच्चा गलती नहीं, किसी सिंगल बच्चा गलती नहीं। जो बच्चा जन्म से स्टार्टिंग से पढ़ रहा है वो सामने देख रहा है पढ़ना, उसको ब्लैक बोर्ड चौक का आदत है सामने। कंटिन्यूस हम लोग पढ़ते नहीं कभी भी, कोई सा भी ट्यूशन का बात कर रहा हूँ। नहीं भाई, एक बात बोल रहा हूँ, मेरा ट्यूशन का तो बाद में जानता हूँ, बाकी ट्यूशन का मेरे को इतना आइडिया नहीं, लेकिन ऐसे कोई कंटिन्यूस तो नहीं पढ़ाता। कि पढ़ाते हैं खाली तो साथ, मतलब मेरा ही कमी है साथ मैं, लेकिन कंटिन्यूस नहीं पढ़ाता ना। थोड़ा बहुत बातचीत होना है ना, थोड़ा बच्चे को पढ़ाते, थोड़ा हंस दिए, रिफ्रेश हो गया बच्चा, पढ़ाते रहो। 2x² 3x² बच्चा बाहर में जब फेल हुआ तो होगा ना, इतना टॉर्चर से बढ़िया खा लूँगा 2-4 लात गुस्सा। ज़्यादा मार खाते हैं जो बात अलग है ना। लिखिए क्वेश्चन लिखिए, 1 नंबर करते हैं फिर चलेंगे। हाँ कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिखिए भाई साहब, क्वेश्चन लिखिए। वो ए विंडो खिड़की, ए विंडो is in the form of rectangle, surmounted by a surmounted by a semicircular opening. The total perimeter of the window is 10 meter. Find the dimensions of the window. Find the dimensions of the window to admit maximum light, through the opening. क्वेश्चन पढ़िए एक बार, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए, आगे मैं कर दूंगा। 1 मिनट थोड़ा अपने आप को समझ दीजिए और थोड़ा पढ़िए क्वेश्चन को कि क्या बोला है अपना मन में, गांव को सुनाना नहीं। पिया भी तू थैंक यू माता। चलिए क्वेश्चन देखिए ध्यान से। एक विंडो है, खिड़की है,
वाह। और खिड़की पे आप बैठ के सोच रहे हैं कि काश मैं थोड़ा पढ़ लिया रहता स्टार्टिंग से तो मेरी ज़िंदगी और कुछ रहता। लेकिन वो खिड़की जो है वो किस शेप में है? रेक्टेंगल का शेप में है, सर माउंटेड, मतलब उसके ऊपर क्या सेमी सर्कुलर है। तो ये सर्कुलर बोल दिया है, सेमी सर्कुलर बोला है ना, सेमी सर्कुलर ओपनिंग है, ठीक है ना। तो बनाते हैं, एक विंडो बनाते हैं, फटाफट बना लीजिए। देखिए समझेंगे ना तो पक्का 5 मार्क आपका हाथ में, समझ जाएंगे तो, नहीं समझेंगे तो भाई पूरा 5 मार्क पूरा चला जाएगा आँख से, और पूरा मतलब बाद में सिर्फ अफसोस रहेगा। जो चीज़ श्योर हो ना उसको थोड़ा समय लग रहा लगाओ, लेकिन थोड़ा अच्छा से करो, ठीक है ना। समय लग रहा थोड़ा करो, समय लगाओ, लेकिन उसको समझो, समझ के इजी, कुछ हार्ड नहीं है। खाली आपको मेन फंक्शन बनाना है, उसके बाद तो जैसे जो तू करना है। मैक्सिमा बोला है तो नेगेटिव दिखाओ, मिनिमम बोला है तो पॉजिटिव दिखाओ, बस। कहीं पे प्लस माइनस आ रहा तो भी चेंज करो, कुछ नहीं होता। 50 तो तरीका सॉल्व करने का, तुम जो तरीका कर रहे हो सब तरीका टीचर का जरूरी थोड़ी है ना, सही बोलो ना। अब इतना ही बेवकूफ़ मत समझना, मेरे पे मत इम्प्लीमेंट करना मैं बच्चे लोग को इंस्पायर करने के लिए बोलता हूँ, कुछ भी लिख के आओ, बच्चा मेरे सामने लिख देता है, जा मैं पकड़ लेता ना, मैं ही बताया हूँ ना, ऐसा और कहीं पे करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन के हिसाब से भाई रेक्टेंगुलर पोर्शन है, खिड़की में एक रेक्टेंगुलर पोर्शन है, बहुत बढ़िया। और इसके ऊपर क्या है, एक जा सर्कल बड़ा हो गया, वाह। थोड़ा उसके आसपास बना ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ा बात यहाँ पे है कि क्वेश्चन में डिमांड क्या कर रहा है। नितिन समझा पाओगे क्वेश्चन में क्या आपको प्रूव करने के लिए बोला है इनडायरेक्टली? बस एरिया मैक्सिमम दिखाना है ना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट एंट्री थ्रू दो, मतलब एरिया को आपको मैक्सिमम दिखाओ, उसका डायमेंशन निकालो। यहाँ पे कुछ आपको प्रूव करने के लिए नहीं बोला, जैसे बाकी क्वेश्चन में बोल देता था ना, वहाँ पे हमको जरूरी था भाई x = 2y निकलेगा, यहाँ पे खाली बोला डायमेंशन निकालो और एरिया को मैक्सिमम दिखाओ। एरिया को मैक्सिमम दिखाओ मतलब जो डबल डेरिवेटिव करोगे उसमें एरिया को क्या दिखा देना है, नेगेटिव। बात समझ में आ गया? चलिए तो ये तो रेक्टेंगल हो गया, ठीक है ना। पेरीमीटर हमको गिवन है, कितना पेरीमीटर है भाई? इस विंडो का पेरीमीटर निकालने के लिए बोलूंगा तो क्या निकालोगे बताओ? तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर मीन्स टोटल डायमेंशन का सम, ठीक है। खिड़की में ये पोर्शन नहीं रहेगा भाई, समझो बात को, खिड़की में ये पोर्शन नहीं है, इसको मत जोड़ना। तुम रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल कर दोगे, आंसर खत्म, खत्म मतलब 0 मिल गया तुमको मार्क। खिड़की है, खिड़की में ये नहीं रहेगा, खिड़की का एरिया हमको निकालना है, ठीक है ना। ये पोर्शन को कंसिडर मत करना है, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब बोलो, अब इसका एरिया कैसे, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? वेरी गुड। 2x क्यों आया? x क्या लियो? ब्रेथ को x लियो, लेंथ को y लियो, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। और इसका रेडियस हमको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो ध्यान से हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझो पहले। क्वेश्चन में इस लेंथ को हम ले लिए 2x, जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है उसका लेंथ हम कितना लिए? क्यों 2x ले रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ब्रेथ को हम ले रहे हैं y लेंगे ना बे, सब x ले जाऊँ क्या? ब्रेथ हो गया y, ये 2x लिया तो ये भी इसका जो सेमी सर्कल का डायमीटर है कितना हो गया? 2x। तो इसका रेडियस कितना हो गया? अगर हम यहाँ पे x लेते ना तो रेडियस कितना हो जाता? और कैलकुलेशन बढ़ जाता है, बस कैलकुलेशन को कम करने के लिए, और कुछ नहीं। आपका मर्जी, आपको x लेना लो, सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बात समझ में आ गया? नाउ जो गिवन है वैसे मैं अब समझ में आ गया, इसमें लिखा नहीं रहा हूँ। हाँ आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पोर्शन इज 2x, ब्रेथ इज y, देयरफॉर द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कुलर पोर्शन इज 2x, रेडियस इज x। लिख पाएंगे ना इतना? क्या बोला प्रियंका, बोलो तो। किसका? रेक्टेंगुलर पोर्शन या सेमी सर्कुलर पोर्शन का डायमीटर, ठीक है। हमको यहाँ तक बात क्लियर है। अब जो गिवन है हमको उसको यूज करना, क्यों यूज करना भाई? क्योंकि वहाँ से तो हमको एक वेरिएबल का आंसर निकालना है ना, दूसरा का टर्म्स में। नाउ पेरीमीटर इज गिवन, पेरीमीटर कितना दिया था भाई हमको? 10 दिया था, मीटर दिया था ना, 10 मीटर दिया था ना। चलिए अब पेरीमीटर मीन्स क्या होता है भाई? डायमेंशंस का सम, डायमेंशंस का सम। इसका डायमेंशन क्या है भाई? लेंथ है 2x, ब्रेथ है कितना? y, इस तरफ है कितना है? y, है ना,
प्लस ये पोर्शन है सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ, अब सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। सेमी सर्कल मतलब क्या, सेमी मीन्स आधा, 2 पाई आर का आधा पाई आर। पाई आर मतलब पाई और आर कितना भाई, एक्स हम लिख दिए थे, लिखे तो नहीं थे, एक्चुअली लिखना चाहिए था, लेकिन मैं खाली ओरली बोल दिया, आप लिख पाएंगे इतना तो हम जान गए ना। चलिए, तो इक्वल्स टू कितना आ गया, जय हो। इतना आने के बाद क्या हो गया, 2x प्लस 2y प्लस पाई एक्स इक्वल्स टू 10। अब आपका मर्जी इन टर्म्स ऑफ x रखें या y रखें। अगर आपको कभी भी ऐसा होता है कि आप x में रखें कि y में रखें, दोनों रखने से लंबा ही आंसर आ रहा है, थोड़ा सा बात मेरा मानिएगा, 2-3 लाइन छोड़ के लीजिएगा, ठीक है ना। मेन फंक्शन बनाने के बाद फिर हैंग हो गया, 1 घंटा 5 मिनट हो गया क्या, आएगा फिर तक। हाँ नहीं हुआ स्टार्ट, नहीं एरोप्लेन मोड रखना ठीक नहीं होता, एरोप्लेन मोड रखना ठीक नहीं होता भाई, बाई चांस कोई इमरजेंसी फ़ोन आया, घर से आया, कुछ भी ना। हाँ, हमेशा कोशिश करो कि अगर घर से फ़ोन है तो पहले उठाओ। मैं तो सबको बोलता हूँ, पेरेंट्स का मन में ना 50 बात घूमना स्टार्ट हो जाता है, सारा दुनिया का मतलब क्या बोलते हैं गलत चीज़ उन्हीं के बेटे के साथ होता है, ये फीलिंग आता है भाई हर चीज़, हर पेरेंट्स को। ये जब ये तुमको कब महसूस होगा, जब तुम पेरेंट्स बनोगे और तुम्हारा बच्चा तुम्हारे जैसे नालायक होकर घूमता रहेगा पेरेंट्स को बिना बताए। 10 मिनट लेट होगा ना तो पेरेंट्स का मन ना हार्ट बीट ना 500 गुना बढ़ जाता है, सच बोल रहा हूँ। इस चीज़ को महसूस करो, कहीं भी जाते हो फ़ोन करके बोल दो हाँ पापा 10 मिनट लेट होगा, पापा भी निश्चिंत, मम्मी निश्चिंत, हाँ 10 मिनट में आएगा। नहीं, मार खाऊंगा, फ़ोन नहीं उठाऊंगा, अरे वो जब घर पहुंचेगा तो ज़्यादा मार खाएगा कि फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था। सही बोल रहा हूँ कि नहीं। चलो ठीक है, अभी तो घूमना ज़िंदगी बाकी है। अच्छा, जैसे मेरे को पता है कि आगे इन टर्म्स ऑफ एक्स में फ़ायदा होगा तो मैं एक्स को निकाल ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो हो गया 2x प्लस पाई एक्स इक्वल्स टू 10 माइनस 2y, एक्स कॉमन ले गया तो क्या बचा 2 प्लस पाई, उधर जाकर डिवाइड हो गया, x का वैल्यू मिल गया 10 माइनस 2y बाय 2 प्लस पाई। एक मिनट रुको, अगर देखूंगा अगर थोड़ा ज़्यादा मेरे को हार्ड लगेगा तो y में चेंज कर दूंगा, ठीक है ना। अभी ऐसे टेम्परेरी रखा हूँ, क्या पता, समझ रहे हो ना। अपने हिसाब से चेंज करना है, देख के कि किस में हमको इजी पड़ रहा है ना। अब हमको मेन क्या दिखाना था, हमको भाई एरिया को ही सॉल्व करना है, हमारा मेन काम एरिया में ही है। एरिया को आपको मैक्सिमम दिखाना था ना, मैक्सिमम लाइट एंटर मींस एरिया आपका मेन फंक्शन है। एरिया कैसे निकालेंगे इसका, विंडो का कौन कौन सा शेप है, बस दोनों को क्या करना है, हाँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हाँ लेंथ कितना है, हाँ ब्रेथ कितना है, ये तो एरिया रेक्टेंगल निकल गया। ऊपर क्या था, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है बाय 2, तो 1/2 लिख दिया, पाई लिख दिया। आर कितना है, हाँ तो एक्स स्क्वायर, हो गया, यही होगा ना एरिया भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। बात क्लियर है। अब इसको y में चेंज करेंगे, फायदा हो रहा है क्या, हाँ देखिए x यहाँ पे मेरे को 2 बार पुट करना पड़ा, चेंज कर दिया, तुरंत पलटी मार देना अपने को हुआ। यहाँ पे तुम लिख लिए थे, सॉरी माय मिस्टेक, तो लेंदी आ रही 2y इक्वल्स टू 10 माइनस 2x माइनस पाई एक्स, वाई इक्वल्स टू फालतू का चेंज किया 2x माइनस पाई एक्स बाय 2। चलिए कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब y का वैल्यू पुट करते हैं, ये हो गया एरिया इक्वल्स टू 2x तो बाहर था, y का वैल्यू हमको मिला था 10 माइनस 2x माइनस पाई एक्स बाय 2 वाह प्लस हाफ पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, बात क्लियर समझ में आ गया। ये क्यों चेंज किया समझ में आएगा ना, वहाँ पे x मेरे को 2 जगह पुट करना पड़ता, फिर स्क्वायर निकालना पड़ता जब इसी का लेंथ मेरा, तो हमको समझ रहे हो बात, नहीं समझ रहे हो, बढ़िया। चलिए 2 कैंसिल हो गया, फटाफट सॉल्व करते हैं। ये एरिया अपने को कितना मिल गया, 10x माइनस 2x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर प्लस हाफ पाई एक्स स्क्वायर। ये अपना मेन फंक्शन रेडी हो गया। कुछ अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर सकते हो, ठीक है ना, पर इसमें खास कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, पर कोई फायदा नहीं। हाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लेके लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हो गया एरिया इक्वल्स टू, सबसे एक्स स्क्वायर कॉमन जा रहा है ना,
एक्स क्यूब कैसे हो रहा है? ठीक है ना, 10 यहाँ से सबसे क्या करता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले जाऊँ क्या, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले जाता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले गया तो ये क्या मिल गया 2 प्लस पाई माइनस हाफ पाई, अरे अरे और सिंप्लीफाई हो गया 10x माइनस एक्स स्क्वायर 2 पाई माइनस हाफ पाई इज प्लस पाई बाई 2 ना, ठीक, तो और बढ़िया हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। चलिए भाई, पहला आपका मेन फंक्शन रेडी हो गया। सेकंड स्टेप क्या होता है, डी ए बाई डेरिवेटिव निकालो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, तो डी ए बाई डी एक्स निकालते हैं, तो डी ए बाई डी एक्स 10x का डेरिवेटिव कितना हो गया 10 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये तो एक्चुअली कांस्टेंट था, 2 प्लस हाफ पाई कांस्टेंट है, समझ रहे हो ना, तो एक्स का डेरिवेटिव 2x इंटू 2 प्लस हाफ पाई, हाफ एल्सियम ले जा रहा हूँ 4 प्लस पाई, ठीक क्यों, तो देखते रहो, क्रॉस चेक करते रहो तो भाई, हाँ ठीक कर रहा हूँ कि गलती कर रहा हूँ देख लो, ठीक है, 2 टू कैंसिल, तो डी ए बाई डी एक्स का वैल्यू कितना मिल गया 10 माइनस एक्स इंटू 4 प्लस पाई। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है भाई, डी ए बाई डी एक्स इक्वल्स टू, बढ़िया, तो डी ए बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 करते हैं, क्या मिल गया 10 माइनस एक्स इंटू 4 प्लस पाई इक्वल्स टू 0, या x इंटू 4 प्लस पाई इक्वल्स टू 10, या x इक्वल्स टू 10 बाय 4 प्लस पाई, लेट इट बी इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इसको लिए रहो, y का वैल्यू निकालना है ना, यहाँ तो बात क्लियर। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जल्दी बोलो, हाँ राम बोलो, हाँ बोलो, u इंटू भी बोल रहे हो क्या, u इंटू भी लगाया नहीं भाई, ये तो कांस्टेंट आ गया ना, 2 प्लस हाफ पाई कांस्टेंट, इसको बाहर ले गया, x का डेरिवेटिव 2x लिख दिया बस, u इंटू भी लगाओगे ना यही आंसर आएगा, क्योंकि वो तो 0 हो जाएगा भी, नहीं समझे, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डबल डेरिवेटिव निकालना है, डबल डेरिवेटिव मतलब डी स्क्वायर ए बाय डी एक्स स्क्वायर, चलिए 10 कितना हो गया खत्म 0, ठीक है ना, ये हो गया माइनस एक्स का 1 हो गया, तो क्या हुआ माइनस, यहीं पे आ गया क्या, यहाँ पे तो कोई x वेरिएबल बचा नहीं, जो पुट करके हम देखें कि पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव मिल रहा है, सही है ना, यहाँ पे वेरिएबल बचा क्या सौजन्या, तो पुट करेंगे, तो क्या है ये पॉइंट, मैक्सिमा है कि मिनिमा है, क्या है, मैक्सिमा है कि मिनिमा है, मैक्सिमा है, ठीक है, सो देयरफॉर इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। चलिए एक चीज तो काम खत्म हो गया कि एरिया इज मैक्सिमम, एक चीज काम खत्म हो गया, बस दूसरा काम बचा कि डायमेंशन निकालो, डायमेंशन आपको x का मिल गया कितना भाई, सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 10 बाय 4 प्लस पाई, y का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आपको इसमें पुट करना पड़ेगा, ये घर में सॉल्व करना मैं नहीं करूँगा, बहुत बड़ा है, ठीक है ना, y का वैल्यू निकाल देना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। नेक्स्ट 3 क्लास हम खाली यही पढ़ेंगे, वाह 3 क्लास हम ये मैक्सिमम मिनिमम के बारे में पढ़ेंगे। मैक्सिमम मिनिमम आपका पूरा स्ट्रांग होना चाहिए भाई, 5 मार्क छूटना नहीं चाहिए, और अगर आप छोड़ दें तो उसमें आपका गलती। धन्यवाद।